किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और कस्बे में जाकर बेचता था, मगर जो पैसे मिलते वो घर के खर्च के लिए बहुत कम होते। अक्सर ऐसा होता कि वो और उसकी बीवी भूखे ही सो जाते। एक दिन वो थका हारा घर आया और बीवी से कहने लगा, हम कब तक यूं ही गुजारा करेंगे? मेरा ख्याल है कि मैं किसी दूसरे गांव जाकर मजदूरी करूं ताकि हमारे हालात बेहतर हो सकें। बीवी ने सब्र के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर यही तुम बेहतर समझते हो तो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुनकर वो शख्स सफर के लिए निकल पड़ा। कई दिनों के तवील सफर के बाद वो एक बड़े ताजिर के घर पहुंचा। उसने अदब से सलाम किया और रोजगार की दरख्वास्त की। ताजिर ने उसे अपने ऊंटों की देखभाल के लिए रख लिया। यूं वो शख्स ताजिर के यहाँ काम करने लगा। दिन रात मेहनत और ईमानदारी से अपने फराइज अंजाम देता रहा और कभी किसी बात की शिकायत ना की। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने बरसों में बदलते गए, यहाँ तक कि देखते ही देखते पूरे 20 साल गुजर गए। एक दिन उसे अपने घर की याद सताने लगी। वो ताजिर के पास गया और अदब से कहा, मैंने आपकी 20 साल खिदमत की है, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। ताजिर नहायत नेक और सखी था। उसने उस शख्स को कपड़े और बहुत से ऊँट अता किए और खुशी खुशी रुखसत कर दिया। वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सफ़र बहुत तवील था। चलते चलते शाम हो गई और वो दिन भर की मसाफत से थक चुका था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दौर उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी जहां एक दरवीश रहता था। उसने वहीं रात गुजारने का इरादा किया। रात को उसने दरवीश से कहा, मेरा सफर बहुत लंबा है, मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। दरवीश ने कहा, मैं नसीहत तो दूंगा मगर उसकी कीमत लूंगा, हर नसीहत के बदले एक ऊंट। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, मैं मालदार हूं, अगर नसीहत कीमती है तो एक ऊंट क्या चीज है। उसने पहला ऊंट दे दिया। दरवीश ने पहली नसीहत की, जब भी आसमान पर सितारे एक सीधी कतार में नजर आए, फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना। वो शख्स हैरान होकर बोला, ये नसीहत किस काम की है, कोई और नसीहत बताइए। दरवीश ने कहा, नई नसीहत की अलग कीमत होगी। उसने दूसरा ऊंट दे दिया। दरवीश ने कहा, जब कोई शख्स हद से ज्यादा खुशामद करने लगे और उसकी आंखों में शैतानी चमक दिखाई दे तो फौरन इससे दौर हो जाना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो शख्स फिर बोला, या नसीहत भी समझ में नहीं आई, एक और बताइए। फिर दरवीश ने तीसरी नसीहत दी, सब्र कर लेना मगर कभी किसी इंसान को कत्ल मत करना। अगली सुबह वो 3 ऊंट देकर खामोशी से अपनी राह पर चल पड़ा। दिन गुजरते गए, सफर लंबा था और तीनों नसीहतें उसके जहन से मद्धम पड़ गईं। एक रात वो एक गांव पहुंचा और वहां रात गुजारने का इरादा किया। जब वो सोने लगा तो उसकी नजर आसमान पर पड़ी जहां सितारे एक सीधी कतार में जगमगा रहे थे। उसे दरवीश की पहली नसीहत याद आ गई। फौरन वो अपना सारा माल लेकर पहाड़ पर चढ़ गया और वहीं सुकून से सो गया। सुबह जब आंख खुली तो नीचे का मंजर देखकर हैरान रह गया। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था और कोई भी जिंदा न बचा था। अगले दिन वो अपना सामान लेकर दोबारा सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते दिन ढलने लगा। दौर उसे एक घर नजर आया। उसने सोचा, आज रात यहीं गुजार लेता हूं। वो घर के मालिक के पास पहुंचा और एक रात ठहरने की इजाजत मांगी। घर के मालिक ने बहुत खुशामद की और उसे ठहरने की जगह दे दी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी शैतानी चमक थी। ये देखते ही उसे दरवीश की दूसरी नसीहत याद आ गई। रात को उसने अपना बस्तर इस तरह बिछा दिया कि लगे वो सो रहा है और खुद चुपके से अपने माल के साथ एक तरफ हट गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वो शख्स खिंजर हाथ में लिए बस्तर पर वार कर रहा था। वो फौरन वहां से निकल गया और अपनी जान बचा ली। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वो अपने गांव के करीब पहुंच गया। अचानक उसकी नजर अपने घर पर पड़ी जहां उसकी बीवी एक अजनबी नौजवान के साथ चारपाई पर सो रही थी। उसका खून खोल उठा और दिल में आया कि उस नौजवान को कत्ल कर दे। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसे दरवेश की तीसरी नसीहत याद आ गई, सब्र कर लेना मगर किसी को कत्ल मत करना। वो रख गया और गांव में जाकर अपने बारे में लोगों से पूछने लगा। गांव वालों ने बताया, परसों पहले तुम रोजी कमाने चले गए थे। तुम्हारी बीवी को एक बेटा हुआ था जो अब जवान हो चुका है। ये सुनकर उसके कदम लड़खड़ा गए। जिस नौजवान को वो कत्ल करने वाला था वो दरअसल उसका अपना बेटा था। वो तड़पता हुआ घर पहुंचा, बीवी और बेटे को गले लगा लिया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि दरवीश की नसीहतों ने 3 बार उसकी जान और इज्जत बचा ली।